हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती 1 से 51 तक का सफ़र। इसे सिर्फ कानून की बातें मत समझिए, ये असल में एक देश को बनाने की कहानी है जिसने भारत की नींव रखी। सवाल यही उठता है कि आखिर ये नींव रखी कैसे गई। मतलब कि ये कोई सूखा कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के बनने और उसकी पूरी संरचना की कहानी है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी इस यात्रा का रोल कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे भारत का नक्शा, फिर देखेंगे नागरिक कौन है, फिर जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार, फिर हम जानेंगे राज्य के लक्ष्य और आखिर में इसको सबको जोड़ के देखेंगे आखिर संविधान की आत्मा कैसे बनती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 से 4 जो हमारे देश का नक्शा तैयार करते हैं। इसे समझने का आसान तरीका है भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लेना। कोई भी घर बनाने का पहला कदम क्या होता है? उसकी ज़मीन और उसकी बाउंड्री तय करना। संविधान का पार्ट 1 ठीक यही काम करता है। और देखिए सबसे कमाल की बात क्या है, हमारे संविधान बनाने वाले ने इस पूरी प्रोसेस को कितना आसान रखा। आर्टिकल 1 वो तो घर का नाम बताता है, इंडिया दैट अ भारत। फिर आता है आर्टिकल 2 जो कहता है कि संसद चाहे तो नए कमरे मतलब नए राज्य जोड़ सकती है। आर्टिकल 3 घर के अंदर का नक्शा बदलने की इजाज़त देता है, किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी बाउंड्री। और आर्टिकल 4 तो ये साफ कर देता है कि इन सब बदलावों के लिए कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं चाहिए, एक सिंपल कानून से काम हो जाएगा। कितना प्रैक्टिकल है ना। ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अब अगला सवाल क्या होगा, यही कि भाई इस घर में रहेगा कौन। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 क्या कहते हैं। बिल्कुल यही वो सवाल था जो संविधान बनाने वाले के सामने भी था। एक बार भारत की सीमाएं तय हो गई तो ये तय करना बहुत ज़रूरी था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा, मतलब यहाँ का नागरिक कौन कहलाएगा। संविधान बनते समय उस वक्त के हालात देखते हुए नागरिकता के नियम बहुत साफ रखे गए थे। जो लोग भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिक माना गया। जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए या जो पाकिस्तान जाकर वापस आ गए उनके लिए भी नियम थे। यहाँ तक कि भारतीय देश में रह रहे भारतीय मूल का भी ध्यान रखा गया। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की थी, कोई दोहरी नागरिकता नहीं। सबसे बड़ी बात, भविष्य में नागरिकता पे कोई भी कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे सच में इसका दिल कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम हैं जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये हर नागरिक का सुरक्षा कवच है। सोचिए जैसे एक परिवार में कुछ नियम होते हैं ताकि हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार देश के हर सदस्य को किसी भी तरह के अनफिट ट्रीटमेंट से बचाने वाले घर के नियम हैं। ये असल में स्टेट की पावर पर एक लिमिट लगाते हैं। हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की नींव है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये हैं वो 6 अधिकार। पहला, समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बोलने से लेकर अपने जीने तक की आज़ादी है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार। और आखिर में जो शायद सबसे ज़रूरी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमें पावर देती है कि अगर हमारे बाकी अधिकार छीने जाएं तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और इसी की अहमियत को समझते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ऐसे ही नहीं संविधान की आत्मा और दिल कहा था,
सोचिए ज़रा क्यों? क्योंकि यही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों को ताले खोलती है। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज़ पर लिखे अच्छे-अच्छे शब्द बनकर रह जाएँगे। तो अब हमारे पास घर का नक्शा है और परिवार के सदस्य भी तय हो गए हैं और पक्के नियम भी बनाए गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से नहीं चलता है। ना उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। तो चलिए संविधान के पार्ट 4 में जो हमें इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का रास्ता दिखाता है और ये महत्वाकांक्षाएँ हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वो लक्ष्य है जिन्हें देश को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बेहतर भविष्य का गाइडेंस है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों का निर्देशक तत्वों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे संविधान के डिज़ाइन की खूबसूरती है। देखिए मौलिक अधिकार को कोर्ट में लागू कराए जा सकते हैं। ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ निर्देशक तत्व कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन वो सरकार को एक रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह काम करते हैं। और ये लक्ष्य क्या है? ये एक प्रगतिशील देश का सपना दिखाते हैं, जहाँ सामाजिक, आर्थिक आय हो, जहाँ समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहाँ पर्यावरण की रक्षा हो और भारत दुनिया में शक्ति को बढ़ावा दे। ये वे आदर्श हैं जिनकी तो इस तरह हमने अपने राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के सारे ज़रूरी टुकड़ों को एक-एक करके देख लिया है और अब हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अगर संक्षेप में कहें तो इन्हीं पहले 51 आर्टिकल में हमारे संविधान की असली आत्मा बसती है। आर्टिकल 1 से 4 में भारत का नक्शा, आर्टिकल 5 से 11 ने बताया कि नागरिक कौन है, 12 से 35 ने हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए और 36 से 51 ने लक्ष्य तय किए। और ये सब समझने के बाद हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि 70 साल से भी ज़्यादा पहले लिखे गए 51 आर्टिकल आज भी हमारी ज़िंदगी को, हमारे समाज को, हमारी राजनीति को कैसे गाइड कर रही हैं।